गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो ये हज़ारों वर्ष पहले की बात है, जब हमारी परंपरा थी आश्रम शिष्य गुरु आश्रम व्यवस्था। आप बोलोगे गुरु शिष्य आश्रम व्यवस्था, यस, आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, मम्मा पापा से, किसी न किसी के पास से आपने यह सुना ही होगा। आपके प्रीवियस आपके जो चले गए हैं उन सालों में कई बार आपको पढ़ाई में भी ऐसा आता होगा कि जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाए, वो राजा का क्यों ना हो, तो उसको आश्रम भेज दिया जाता था। आश्रम में रहकर ही उसको विद्या प्राप्त करनी है, साथ ही साथ उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना है कि किस प्रकार से घर का काम, कुएं में से पानी निकाला जाए, किस तरह से खेती करनी है, वो सारी चीज़ें आश्रम में रहकर सीखनी होती है। तो उसमें भी विश्वामित्र सबसे ज्ञानी कहलाते थे। उसका एक शिष्य था वारुणी, आपको कुछ याद आया होगा, है ना। तो वारुणी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। विश्वामित्र का कार्य ऐसा था, सुबह पढ़ाई करना, फिर भिक्षा लाकर खाना खाना, बाद में जिसको जो काम सौंपा गया है वो उसको करना है। तो जो वारुणी था उसको दिलचस्पी सिर्फ पढ़ाई में थी और किसी काम में नहीं थी। हर रोज़ जो सुबह गुरु सिखाते थे वो पूरे दिन रट्टा मारकर वो याद कर लेता था। शाम को जब फिर से गुरुजी सबको पूछे तो वारुणी सबसे पहले जवाब देता था। लेकिन जो पढ़ाई की बात याद करने में थी तो वो अपने दूसरे कार्य भूल जाता था, आधा छोड़ देता था, कभी कभार तो कुछ भी नहीं करता था या गंदा कार्य करता था। एक बार ऐसा हुआ कि गुरुजी दूसरे बच्चों के साथ खेती कार्य में लग गए और यहाँ पे वारुणी को कुएं में से पानी निकालने का कार्य सौंपा गया था। इस प्रकार का होता है जिसमें ऐसा कुछ होता है जो पानी इसमें भरा जाता है। तो पानी भरने के लिए वो खींचना पड़ता है, फिर ऐसी लीक बना के देते हैं जिससे वो सारा पानी खेतरों में चला जाए। तो इसको खींचने में ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये जो बाल्टी या कुछ ऐसा कुछ हो तो वो ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें पानी नहीं भर सकता। तो उसमें से ये पानी यहाँ पर निकलेगा, फिर यहाँ से एक कुएं जैसा होगा, फिर यहाँ से सारे खेतर में चला जाएगा। तो ऐसा कार्य आज वारुणी को दिया गया था और गुरुजी भी तो पहुंच गए थे। गुरुजी तो खेतर में पहुंच गए थे। कुछ देर तो कार्य अच्छी तरह से चला, फिर वारुणी अपने अध्ययन में सारा कार्य भूल गया कि किस प्रकार से उसे ये
पानी खींचना है, दूसरों को पहुंचाना है। वो तो अपने अध्ययन में ही लग गया। कुछ देर के बाद शिष्यों ने गुरु से कहा कि पानी आना बंद हो गया है, हम सिंचाई कैसे करें? तभी गुरु ने पूछा वहाँ पे कौन है? तो कहा वारुणी है। तो सभी बच्चों को छोड़कर शिष्यों को बोला आप यहाँ पे रहो, मैं वारुणी के पास जाता हूँ। और कितने प्रेम से उसके हाथ पर, सिर पर हाथ रखा और बोला बेटा पानी आना क्यों बंद हो गया है? तभी गुरु को अपने पास देखकर वारुणी चौंक जाता है कि और अपने बोलने लगता है मैं तो वो अध्ययन करने में रहा, इसीलिए मुझे याद नहीं रहा कि कब मेरा हाथ थम गया और ये पानी आना रुक गया। अभी मैं चालू करता हूँ। जैसे ही चालू करने जाता है गुरुजी बोलते ठहरो, देखो, ठहरो, पहले ठहरो फिर देखो कि ये सारी बाल्टियां जो है, ये सारी जो बाल्टियां है वो सही रूप से है। बोला हाँ। फिर गुरुजी ने कहा यदि ये बाल्टी ऊपर नीचे हो जाए या ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगी तो क्या होगा? वारुणी बोला पानी आना बंद हो जाएगा। फिर पानी आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? बोलेगे खेतों में पानी नहीं जाएगा और यहाँ पे जो पशु पंखियों के लिए पानी भरा जाता है वो भी नहीं रहेगा। अगर पानी ना मिले पशु पंखियों को तो क्या होगा? तो वो मर जाएंगे। यदि ये खेतों तक ना पहुँचा तो क्या होगा? खेतों तक ना पहुँचा तो अनाज नहीं पक पाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन गुरुजी नॉर्मली पूछ रहे थे, ऐसे कुछ डांट ऐसे कुछ नहीं पूछ रहे थे। तब भी गुरुजी देखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें ये सारी बातें पता है ना? तो हमें इंसानों की रक्षा के लिए हमें जितना ज्ञान पढ़ाई में आना चाहिए उतना ही ज्ञान हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। आज तुम्हारा यह कार्य यहाँ पे रुक गया तो वहाँ पे कितने लोगों का कार्य रुक जाता है वो देखो। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान मत दो, जीवन में प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। ये बात सुनकर वारुणी समझ जाता है कि लाइफ में सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आती है और साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज होना पड़ता है। इसका सही उदाहरण दूँ तो आप लोग जब कभी साइंस प्रोजेक्ट बनाना, लाइव मॉडल बनाना चाहते हो तो एक ही बार में आपका मॉडल बन जाता है। वीडियो या पढ़ाई कर नहीं होता है ना, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप से कुछ दिमाग चलाना पड़ेगा, तभी वो कार्य हो सकता है ना? तो यही बात थी। तो गुरु जी के आज्ञा का पालन करते हुए वो तो फिर से अपना कार्य, पानी निकालने का कार्य करने लगता है। उसकी बात समझ में आ गई। अब जब कभी गुरुजी कोई भी कार्य देते तो वो अपना कार्य बेखूबी निभाता और साथ में जो अध्ययन का कार्य था वो भी बहुत अच्छी तरह से करता था। तो हमारी जो ये परंपरा है वो अभी की नहीं है, सालों पहले की है। तो हमें यह गुरु शिष्य का आज
यह देखने को नहीं मिलता है। एकलव्य की भी बात आपने सुनी होगी। कहा जाता है कि एकलव्य अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धारी था, लेकिन अपने गुरु के कहने पर, जिसने उससे विद्या नहीं सिखाई है, फिर भी उसके कहने पर अपने अंगूठे को काट कर दे दिया था। तो ये गुरु शिष्य संबंध था कि गुरु किसे कहते हैं कि जो कुछ भी गुरु कहे उसे मानते थे, वो शिष्य थे। वो समय था जब शिष्य गुरु पर ही अपनी आस्था और विश्वास रखते थे और उसका कहना ही मानते थे। साथ ही हमने यह भी देखा है कि गुरु शिष्य जब तक वहाँ पे रहता है तब तक गुरु अपने उस शिष्य का माता पिता बनकर उसका ख्याल रखते हैं। ऐसा ही कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। तो यह संबंध तो हमने पढ़ ही लिया कि किस प्रकार से हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध होता आया है। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध और इसके लेखक हैं आनंद शंकर माधवन। और साहित्य प्रकार है निबंध। तो सबसे पहले हम आनंद शंकर माधवन जी के बारे में कुछ जानते हैं। श्री आनंद शंकर माधवन जी का जन्म केरल प्रदेश के क्विलिन जिले में हुआ। वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुसलमान के मधुर संबंधों के पक्षकर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषा पर संपूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बहुमूल्य है। बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। तो सबसे पहले इस गद्य का संक्षिप्त रूप में क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम जानते हैं।
माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का माध्यम था। वह जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी ही परिस्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। अब गुरु शिष्य के बारे में यहाँ पे माधवन जी ने कहा है और यह कहा है कि पहले के समय में और आज के समय में बहुत बड़ा तफावत हो गया है, बहुत बड़ा भेद हो गया है। पहले विद्यालय, आश्रम, मंदिर समान माने जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर की प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। बोलबाला मतलब प्रचलन। तो पहले के आज के समय में व्यावसायिक माने इनकम सोर्सेस का बोलबाला है, क्योंकि आजकल सभी को अपने घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई ना कोई व्यवसाय करना आवश्यक है। तो आज जो व्यवसाय करता है उसका पेट अच्छी तरह से पलता है। इसीलिए कहा गया है कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है, प्रचलन है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। इसीलिए गुरु शिष्य में भेद आया है। पीठ के पीछे गुरुओं को गालियां देना, उसकी कमेंट पास करना, उसका मजाक उड़ाना, वो आजकल के शिष्यों में हो गया है। तो सबसे पहले गुरु शिष्य के संबंध में पहले जैसी समझदारी नहीं है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर की प्राप्ति का एक माध्यम था।
परमेश्वर प्राप्ति का माध्यम, अनुष्ठान, भक्ति भाव, अध्ययन करना एक भक्ति भाव माना जाता था। कहा जाता है ना कि विद्या जितनी दे उतनी बढ़ती है, इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए एक अनुष्ठान माना जाता था और विद्यालय जो है वो मंदिर के समान माना जाता था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। उस समय में पैसे देकर विद्या प्राप्त नहीं होती थी। बाद में गुरु दक्षिणा जरूर देते थे, लेकिन आजकल की जो प्रणाली है कि फीस पेमेंट बाद में एडमिशन, तो वो उस समय में नहीं होता था। और आजकल के जो है वो शिक्षक वो अपनी घर की ज़रूरियात यहाँ से ही पूरी करते हैं। पहले के समय जैसा नहीं कि शिष्य वहाँ पे ही रहेगा, खेती बाड़ी की बाद में वहाँ का फल खुद खाएगा, वहाँ के अनाज खुद खाएंगे, वहाँ के सब्जी वही खाएंगे। तो वहाँ के जो कार्य थे वो शिष्य कर देते थे, अब के कोई शिष्य नहीं करते थे। इसीलिए अब पेट पालने का एक जरिया बन गया है, माने इनकम की एक फैसिलिटी हो गई है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षतिज में कार्यशील नहीं है। तो प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर समान माने जाते थे। शिक्षा देना परमेश्वर को प्राप्त करने का एक माध्यम था। शिष्य पुत्र के अधिक प्रिय होते थे। भारतीय संस्कृति, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वो भारतीय मानसिक क्षितिज में कार्यशील नहीं है। तो यहाँ पे यह कहा है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति थी वो आज कहीं पे लुप्त होती जा रही दिख रही है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। अंग्रेज आकर हमें दो चीज़ सिखा के चले गए, थैंक यू और सॉरी, डिवाइड एंड रूल। तो आजकल जो कुछ भी हो रहा है वो शायद विदेशों की, यूरोप की एक प्रभाव के कारण, यूरोप के प्रभाव के कारण हमको पता है कि यूरोप में आउट ऑफ इंडिया आप कहीं पे भी जाओ तो आपको वर्कलोड उतना ही रहेगा। आप जब तक ऑफिस में हो तब तक आपको आपका कार्य पूर्ण करना पड़ेगा। जब तक आप अपना कार्य पूर्ण नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। आपको वेतन नहीं मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करोगे तो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, आप कम करोगे तो आपके पैसे काट दिए जाएंगे। इसलिए वहाँ पे लोग भागते हैं काम करने के लिए। तो शायद यही मूल हमें यूरोप से मिला है कि आज सभी लोग व्यवसाय के पीछे भागने लगे हैं। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। इसके कारण आज जो व्यवस्था खड़ी हो गई है उसमें गुरु शिष्य संबंध कहीं नाश हो रहे हैं। न कि गुरु वेतन भोगी माने
वेतन पर गुजारा करने वाला, वेतन पर गुजारा करने वाला, जैसे कि हम लोग तो वेतन भोगी बन गए थे, क्योंकि उसका पेट पालने का जरिया यही हो गया था। तो और शिष्य को भी फीस नहीं देनी पड़ती थी। बाद में गुरु दक्षिणा के रूप में राजा जो भी देता था वो स्वीकार्य होता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। तो कहा गया है कि भारतीय लोगों, जो भारतीय लोग हैं उसकी यह सोच नहीं हो सकती है कि पैसे लेकर विद्या का दान दिया जाए। यह पूरे रूप से यूरोप का प्रभाव है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम तथा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। तो यूरोप के प्रभाव से शिक्षण क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है। शिक्षक भी वेतनभोगी बन गए हैं और आज शिक्षण कार्य पेट पालने का जरिया बन गया है। लेकिन पहले के समय में इसको गुरु को साक्षात ईश्वर का रूप माना जाता था। उसकी खुशी और गुरु से सम्मान पाना ही एक शक्ति पाने जैसा गर्व महसूस होता था। ये दो पैराग्राफ आप अच्छी तरह से पहले एक बार रीड कर लो, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। रविंद्र ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए, अमादेर ठाकुर सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेश में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज भी पड़ी थी क्या? तो विवेकानंद को पहले कोई नहीं जानता था। हमारे यहाँ पे यही है कि कोई दूसरा प्रशंसा करे तभी उस व्यक्ति की अहमियत हमें पता चलती है। तो यहाँ पे भी दो उदाहरण दिए हुए हैं, एक स्वामी विवेकानंद और दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर। उसकी रियल सरनेम ठाकुर थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद को भी कोई नहीं पहले पहचानता था। बाद में जब शिकागो में उन्होंने अपना भाषण दिया, फिर सब पहचानने लगे कि कौन स्वामी विवेकानंद। फिर रविंद्रनाथ टैगोर को जब नोबेल पुरस्कार मिला तब सब लोग पहचानने लगे और सब उनकी वाहवाही करने लगे। हमारे यहाँ यही होता है कि हमारी जो संस्कृति है उसे हमें नहीं पहचान में आती, हम कहीं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे माधवन जी ने यही कहा है कि थोड़े समय पहले भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी को, कथकली को कोई नहीं जानता था। फिर बाद में जब विदेशों में इसका महत्व बढ़ने लगा, लोग पहचानने लगे, तब यही लोग सोचने पड़े कि ये क्या, हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी भी कुछ कोई चीज़ है। अगर हमें विदेश में
नाम ना मिले तो हमें यहाँ पे नाम ना मिलती है, ऐसा हमारी सोच बन गई है। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती है, मगर पराये के सौंदर्य को देखने मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। मैक्स मुलर एक ख्यातनाम कवि थे, तो उसे भी इंडिया में आकर पढ़ाई करनी थी, और आज हम क्या सोचते हैं, हम कनाडा चले जाएंगे, हम यूएस चले जाएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। लेकिन जब तक कोई दूसरा हमारी अहमियत नहीं पहचानता, तब तक हमें हमारी अहमियत पता नहीं चलती है। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनानी ना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। तो यहाँ पे कहा है गधे को गणित सिखाना। गधे को गणित सुनाना व्यर्थ प्रयास करना, व्यर्थ प्रयास करना। तो यहाँ पे माधवन जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो इसे विदेश में जाकर ही रहना है, विदेश में जाकर पढ़ना है, वहाँ पे नौकरी लेनी है, वहाँ का सिटीजनशिप लेना है, ऐसे ही लोग के सामने प्राचीन गुरु शिष्य संबंध के बारे में बोला जाए तो व्यर्थ ही होगा, समय वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से यूरोप के प्रभाव में है। अब्दुल कलाम को भी नासा में से बुलाया गया था, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे अच्छी सैलरी मिले तो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। हमारी इंडिया में भी ऐसी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें विदेशों में नहीं मिलती हैं। योग का जन्म किसने किया? इंडिया ने। लेकिन जब पहले हम योग का इतना महत्व हम नहीं देते थे, लेकिन जब से इंटरनेशनल योग डे मनाया जाने लगा, उस दिन से हम योग करने लगे, योग को महत्व देने लगे। अब 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं। तो जब कभी हमें अपनी अहमियत नहीं पता होती, दूसरे हमारी अहमियत कर जाते हैं, तब हमें पता चलती है कि हमारी संस्कृति में कितनी अहमियत आज भी है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व की किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके देखो। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। एक बार गामा नाम पहलवान था, उसने विश्व के बहुत बड़ा पहलवान था, तो विश्व के सारे पहलवानों को उसने चैलेंज दी थी। लेकिन उसमें से एक पारसी पत्रकार आया और कहा
कि आप सारे पहलवानों से लड़ने से पहले आप अपने शिष्य के साथ लड़ के दिखाओ। हर कोई गुरु यही चाहता है कि जो ज्ञान वो अपने शिष्य को दे रहा है वो ज्ञान वो अपने में ले ले और गुरु से भी आगे बढ़कर वो दिखाई दे, वो गुरु से भी आगे बढ़े। यही सोच हर गुरु की होती है। तो यहाँ पे यही कहा गया है। तो जब पारसी ने ऐसा क्वेश्चन किया तब गामा हैरान हो गया और सोचने लगा ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, मैंने तो कभी अपने शिष्य में और अपने बच्चों में कभी अंतर नहीं किया है। भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारे अपने एक निजी रहन सहन है, शायद आप इससे आप परिचित नहीं हैं। जिसे लड़ने का आपने नाम लिया वो मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फर्क ही नहीं है। मैं लड़ूं या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। उसने गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताते हुए कहा कि आपने जो शिष्य के बारे में कहा है, एक तो मैं पहले भारतीय हूँ, तो भारतीय संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, वो आप शायद नहीं जानते हो। आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो मेरा सबसे प्रिय शिष्य है और वो मैंने ही उसको यह ज्ञान दिया है, तो वह लड़े कि मैं लड़ूं, एक ही होगा। वो मेरे बेटे से भी अधिक ज़्यादा मुझे प्यारा है। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाएं। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो। तो यहाँ पे गामा ने उस पारसी को भारतीय संस्कृति के बारे में समझाया कि आप हमारी वंश परंपरागत से जानकार नहीं हो, मुझे अपने वंश परंपरागत शिष्य को अधिक प्रिय है। हम सभी चाहते हैं कि हमें ख्याति मिले, सभी से मान सम्मान मिले, लेकिन शिष्य से भी कम प्रभावी नहीं है। जो हम चाहते हैं कि हमें इतना नाम मिले और यदि आपका नाम या उससे ऊपर होगा तो ये सोचेंगे कि यह मेरा शिष्य है, कि इसको मैंने पढ़ाया है, देखो आज वो कहाँ पे पहुँच गया। ऐसी फीलिंग सभी गुरु को आती है। इसीलिए कहते हैं कि शायद आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। आज भी थोड़ी यह गुरु शिष्य संबंध कहीं कहीं जगहों पे हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे भगवान रामकृष्ण के बारे में कहा गया है कि उन्हें भी एक अच्छे और सच्चे शिष्य पाने के लिए कई वर्षों तक भटकना पड़ा था और रो रो कर प्रार्थना करने के बाद उसको उत्तम शिष्य मिला। उत्तम गुरु को उत्तम शिष्य मिलना आवश्यक है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईशा का एक कथन
सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। देखो भगवान ईसा ने क्या कहा था, मेरे जो अनुयायी हैं वो मेरे से अधिक ज़्यादा महान है, मैं उनकी पैरों की जूतियों के समान भी नहीं हूँ। यही बात गांधी जी बनने की क्षमता जिसमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वो उनके पीछे चलते हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिसमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित हो। जिसको गांधी जी अच्छे लगते हैं, जिसके उसका प्रभाव है, उसको गांधी जी अच्छे लगेंगे, किसको भगत सिंह अच्छे लगेंगे, किसी को विवेकानंद अच्छे लगेंगे। जिसका प्रभाव हो उसको वो अच्छा लगेंगे, उसकी सोच अच्छी लगेगी, तो वो उसके राह पर चल सकते हैं। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी श्रेष्ठ हैं। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उससे आने वाली की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह है, चाह में, हमारी सृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्यान अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ पर यात्री रहे। कविता गाने वाले से जिसने कविता लिखी है वो उसको जान सकता है, और संगीत बनाने वाले से अधिक संगीत रसास्वादन जिसको संगीत पसंद है उसने किया होगा। यहाँ पे कौन सामने है वो नहीं, बस किसके थ्रू आपको ज्ञान मिलता है वो महान है। यहाँ सम्मान लेना जरूरी नहीं है, सम्मान देने वाला महत्व होगा कि सामने कौन सम्मान दे रहा है, क्योंकि यह हमारी भारतीय संस्कृति है। उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की, प्रतिभा की होती, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामणी होते थे। आज देहांतों में भारत मियाँ, रजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। पहले के समय में हिंदू मुसलमान जैसी कोई परंपरा नहीं थी, सभी लोग समान थे। कई मुगलों ने हम पर राज किया, तब उसके प्रभाव में कई हिंदू ने अपना धर्म परिवर्तन किया, तो उसकी वजह से अभी भी हमें भरत मियाँ, रजित मियाँ आदि सुनने को मिलता है। कई ऐसे पहलवान हैं जिसके शिष्य मुसलमान हैं, और कई ऐसे शिष्य हैं जो मुसलमान गुरु के पास अपनी संगीत की हिंदू होने के बावजूद अपनी संगीत की शिक्षा लेते हैं। तो ये ख्यालात आज के हैं, पुराने नहीं हैं। पुराने में ऐसे कोई भेदभाव नहीं होते थे। कोई गुरु आज भी ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं कि यह हिंदू है या मुसलमान है। गुरु के मन में कभी भी जाति भेद होता नहीं है। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मृत समझा जाता है। गुरु, आजकल के जो गुरु है
वो सेवा लेने में ही चतुर माने जाते हैं, सेवा देने में नहीं। पहले के में उपनिषद में भी कहा है कि सेवा किसे मिलनी चाहिए, कि वृद्ध को, रोगी को, बच्चे को और असहाय लोगों को ही सेवा मिलनी चाहिए। बच्चों को तो परमेश्वर का रूप माना जाता है। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रहे हैं। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक संभव है जितनी मात्रा तक उसकी पुजारी की भाव और नैवेद्य भावना भरी रहती है। तो यहाँ पे यह कहा है कि एक मूर्ति को जीवंत बनाने के लिए उस पुजारी में कितनी आस्था है, कितनी भक्ति है। यदि हमें वो अपनी भक्ति भाव को अर्पण कर दे तो वो मूर्ति उतनी ही जीवंत बन जाती है। इसी तरह कोई गुरु अपने अंदर जो भी भाव है वो अपने शिष्य को दे तो वो शिष्य अपने उसको उजागर करके उसका ज्ञान को वर्जित करके सब में फैलाएंगे। तो यहाँ पे हमें गुरु शिष्य के संबंध के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हमें गुरु शिष्य के बीच में जो संबंध है उसे हमें महसूस करना चाहिए, गुरुओं को मान देना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति यही है जिसे हमें मान देने ज़रूरत है। तो हमारे गुजराती के चैप्टर में भी उपमन्यु नामक स्टोरी है पूरक वाचन में, उसमें भी कहा है कि गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। गुरु की आज्ञा न मानने पर शिष्य के साथ क्या हो सकता है उसको वो बाद में समझ में आता है। तो वो हम पढ़ेंगे तब इस ज़रूर जिक्र करेंगे। तो आज भी हमें यही होना चाहिए कि गुरु शिष्य के संबंध में आज भी गुरु और शिष्य दोनों एक समान हैं। गुरु को उतना ही मान मिलना चाहिए जितना शिष्य को मिलना चाहिए। तो आज के होमवर्क में शब्दार्थ, मुहावरे, स्वाध्याय फेयर बुक में लिखें। शब्दार्थ, मुहावरे, स्वाध्याय आप सबको होमवर्क में लिखकर भेजना है। यहाँ पे स्वाध्याय में 5वां क्वेश्चन है कि ताकते रहना, पसीने की कमाई, रंग जाना। तो ये आपके मुहावरे में आ जाता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय।